श्री राम कृष्ण परमहंस वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख रहता था, उसमें योनि चिन्ह होता है। इसका यह अर्थ है कि श्री कृष्ण जी ने प्रकृति को सिर पर रखा था। श्री कृष्ण जी रास मंडल में गए, परंतु वहां खुद प्रकृति बन गए। इसलिए देखो, रास मंडल में उनका प्रकृति वेश है। स्वयं प्रकृति भाव के बिना धारण किए ही कोई प्रकृति के संग का अधिकारी नहीं होता। प्रकृति भाव के होने पर ही रास और संभोग होता है। परंतु साधक की अवस्था में बहुत सावधान रहना पड़ता है। उस समय स्त्रियों से बहुत दूर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि भक्ति भाव स्त्री होने पर भी उसके पास अधिक न जाना चाहिए। छत पर चढ़ते समय बहुत झूमना न चाहिए, क्योंकि इससे गिरने की संभावना है। जो कमजोर है उन्हें दीवार के सहारे से चढ़ना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की और बात है। भगवान के दर्शन के बाद फिर अधिक भय नहीं रह जाता। तब बहुत कुछ निर्भयता हो जाता है। छत पर एक बार चढ़ना हुआ तो बस काम सिद्ध है। छत पर चढ़कर फिर वहां चाहे कोई जितना नाचे। और देखो, जो कुछ छोड़कर छत पर जाया जाता है वहां फिर उसका त्याग नहीं करना पड़ता। छत भी ईंट, चूने और मसाले से बनी और सीढ़ियां भी उन्हीं चीजों से बनी हैं। जिस स्त्री के निकट इतनी सावधानी रखनी पड़ती है, ईश्वर दर्शन के पश्चात वही स्त्री साक्षात भगवती जान पड़ती है। तब उसे माता समझकर उसकी पूजा करो, फिर विशेष भय की बात न रह जाएगी। बात यह है कि पाल छूकर फिर जो चाहे करो। बहिर्मुखी अवस्था में आदमी स्थूल देखता है, तब मन अन्मय कोश में रहता है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, तब मनोमय और विज्ञान में कोश में मन रहता है। इसके बाद है कारण शरीर। जब मन कारण शरीर में आता है तब आनंद होता है। मन आनंद में कोश में रहता है। यह चैतन्य देव की अर्धबाह्य दशा थी। इसके बाद मन लीन हो जाता है, मन का नाश हो जाता है। महाकारण में मन का नाश होता है। मन का नाश हो जाने पर फिर कोई खबर नहीं रहती। यह चैतन्य देव की अंतर्दशा थी। अंतर्मुख अवस्था कैसी है जानते हो? दयानंद ने कहा, अंदर आओ, दरवाजा बंद कर लो। अंदर हर एक की पहुंच नहीं होती। मैं दीपशिखा पर यह भाव आरोपित करता था। उसकी ललाई को कहता था स्थूल, उसके भीतर सफेद भाग को कहता था सूक्ष्म, और सबके भीतर वाले काले हिस्से को कहता था कारण शरीर। ध्यान ठीक हो रहा है, इसके कई लक्षण हैं। एक यह है कि जड़ समझकर सिर पर पक्षी बैठा जाया करेंगे। केशव सेन को मैंने पहले आदि समाज में देखा था। वेदी पर कई आदमी बैठे हुए थे, बीच में केशव सेन जी। मैंने देखा काष्ठवत बैठा हुआ था। तब मैंने सेजो बाबू से कहा, देखो इसकी बंसी का चारा मछली खा रही है। वह उतना ध्यानी था। इसी के बल से और ईश्वर की इच्छा से उसने जो कुछ सोचा वह हो गया। आंख खोलकर भी ध्यान होता है, बातचीत के बीच में भी ध्यान होता है। जैसा सोचो, किसी को दांत की बीमारी है, दर्द हो रहा है। ठाकुरों के शिक्षक जी यह बात खूब समझी हुई है। श्री राम कृष्ण, हाँ जी, दांत की बीमारी अगर किसी को होती है
तो वह सब काम तो करता है, परंतु मन उसका दर्द पर रखा रहता है। इस तरह ध्यान आंख खोलकर भी होता है और बातचीत करते हुए भी होता है। शिक्षक, उनका नाम पतित पावन है। यही हम लोगों का भरोसा है, वे दयामय हैं। श्री राम कृष्ण। सिखों ने भी कहा था वे दयामय हैं। मैंने पूछा वे कैसे दयामय हैं? उन्होंने कहा, क्यों महाराज, उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमारे लिए इतनी चीजें तैयार की हैं, पग पग पर हमें विपत्ति से बचाते हैं। तब मैंने कहा, वे हमें पैदा करके हमारी देखरेख कर रहे हैं, खिलाते पिलाते हैं, इनमें कौन सी बड़ी तारीफ की बात है? तुम्हारे अगर बच्चा हो तो क्या उसकी देखरेख कोई दूसरा आकर करेगा? शिक्षक, जी, किसी का काम जल्दी हो जाता है और किसी का नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? श्री राम कृष्ण। बात यह है कि बहुत कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। किसी ने सुबह को प्याले भर शराब पी थी, उतने ही से मतवाला हो गया, झूमने लगा। लोग आश्चर्य करने लगे। वे सोचने लगे कि वह प्याले भर में इतना मतवाला कैसे हो गया। एक ने कहा, अरे रात भर इसने शराब पी होगी। हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि एक बंदर ने ऐसे कैसे यह सब जला दिया। परंतु फिर कहने लगे, वास्तव में बात यह है कि सीता जी की गर्म सांस और राम जी के कोप से लंका जली है। और लाला बाबू को देखो, इतना धन है, पूर्व जन्म के संस्कार के बिना क्या एकाएक कभी वैराग्य हो सकता था? और रानी भवानी स्त्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञान भक्ति थी। अंतिम जन्म में स्तो होता है, तभी ईश्वर पर बन जाता है। उनके लिए विकलता होती है और तरह तरह के विषय कर्मों में मन हटता जाता है। कृष्णदास पाल आया था, मैंने देखा उसमें रजोगुण था, परंतु हिंदू हैं इसलिए जूते बाहर खोल कर रखे। कुछ बातचीत करके देखा, फिर कुछ नहीं था। मैंने पूछा, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उसने कहा, संसार का उपकार करना। मैंने कहा, क्यों जी, तुम हो कौन और उपकार भी क्या करोगे? और संसार क्या इतना छोटा है कि तुम उसका उपकार कर सकोगे? नारायण आए हैं। श्री राम कृष्ण को बड़ा आनंद है। नारायण को छोटी खाट पर अपनी बगल में बैठाया, देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह करने लगे। खाने के लिए मिठाई दी और स्नेह पूर्वक पानी के लिए पूछा। नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं, श्री राम कृष्ण के पास आते हैं, इसलिए घर में मारे जाते हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए स्नेह पूर्वक नारायण से कह रहे हैं, तू एक चमड़े का कुर्ता पहना कर तो कम लगेगा। फिर नारायण से कहने लगे, हरिपद की वह बनी हुई माँ आई थी, मैंने हरिपद को खूब सावधान कर दिया है। वे लोग घोषपाड़ा के मतवाले हैं। मैंने उससे पूछा था, क्या तुम्हारा कोई आश्रय है? उसने एक चक्रवर्ती को बतलाया। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, उस दिन नीलकंठ आया था, कैसा भाव है, और एक दिन आने के लिए कह गया है। गाना सुनाएगा, आज उधर नाच हो रहा है, जाओ देखो न, तेल नहीं है हंडी में तो नहीं है। श्री राम कृष्ण टहल रहे हैं, कभी घर के भीतर, कभी घर के दक्षिण और बरामदे में, कभी घर के पश्चिम और के गोल बरामदे में खड़े होकर गंगा दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर बाद फिर छोटी घाट पर
बैठे। दिन के 3 बज चुके हैं। भक्तगण फिर जमीन पर आकर बैठे। श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर चुपचाप बैठे हैं। रह रहकर घर की दीवार की ओर देख रहे हैं। दीवार पर बहुत से चित्र हैं। श्री राम कृष्ण की बाईं ओर श्री वीणा पाणी का चित्र है। उससे कुछ दूर पर नित्यानंद और गौरांग भक्त समाज में कीर्तन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण के सामने ध्रुव प्रहलाद और जगन माता काली की मूर्ति है। दाहिने ओर दीवार पर राज राजेश्वरी की मूर्ति है। पीछे ईसा की तस्वीर है। पीटर डूबे जा रहे हैं और ईसा पानी से निकाल रहे हैं। एकाएक श्री राम कृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो, घर में साधुओं और सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुबह उठकर दूसरे का मुंह देखने से पहले साधुओं और सन्यासियों का मुख देखकर उठना अच्छा है। दीवार पर अंग्रेजी तस्वीर, धनी राजा और रानी की तस्वीरें, रानी के लड़कों की तस्वीरें, साहब और मैम टहल रहे हैं उनकी तस्वीरें। इस तरह की तस्वीरें आदि रखना रजोगुणी के लक्षण हैं। जिस तरह के संग में रहा जाता है वैसा ही स्वभाव भी हो जाता है। इसलिए तस्वीरों में भी दोष है। फिर मनुष्य जैसा है वैसे ही संगी भी खोजता है। जो परमहंस होते हैं वे 5-6 साल के 2-4 लड़के अपने पास रख लेते हैं, उन्हें पास बुलाया करते हैं और उस अवस्था में बच्चों के बीच रहना खूब सुहाता है। बच्चे सत्व, रज और तम किसी गुणों के वश नहीं है। पेड़ देखने पर तपोवन की याद आती है। ऋषियों की तपस्या करने का भाव जाग जाता है। सिंती के ब्राह्मण कमरे में आए। श्री राम कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने काशी में वेदांत पढ़ा था। श्री राम कृष्ण, क्यों जी, तुम कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। पंडित जी, गृहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली, आप तो जानते ही हैं। पंडित जी ने आसन ग्रहण किया। उनसे बातचीत हो रही है। श्री राम कृष्ण, बनारस तो बहुत दिन रहे, क्या क्या देखा, कुछ कहो तो। कुछ दयानंद की बातें बताओ। पंडित, दयानंद से मुलाकात हुई थी, आपने तो देखा ही था। श्री राम कृष्ण, मैं देखने के लिए गया था। तब उस तरफ के एक बगीचे में वह टिका हुआ था। उस दिन केशव सेन के आने की बात थी। वह चातक की तरह उनके लिए तरस रहा था। बड़ा पंडित है, बंग भाषा को गौरांड भाषा कहता था। देवता को मानता था, केशव नहीं मानता था। दयानंद कहता था, ईश्वर ने इतनी चीजें बनाई और देवता क्या नहीं बना सकते थे। निराकारवादी हैं। कप्तान राम राम कह रहा था। उसने कहा, इससे बर्फी बर्फी क्यों नहीं रटते। पंडित, काशी में पंडितों के साथ दयानंद का खूब शास्त्रार्थ हुआ। सब एक तरफ थे और वह एक तरफ। फिर लोगों ने उसे ऐसा बनाया कि भागते बन पड़ी। सब एक साथ ऊंची आवाज में कहने लगे, दयानंदेन यदुकम तदेयम। और कर्नल अलकट को भी मैंने देखा था। वे लोग कहते हैं महात्मा भी है और चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक ये भी सब हैं। सूक्ष्म शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है। इस तरह की बहुत सी बातें कहीं। अच्छा महाराज, यह विचार आपको कैसा जान पड़ता है? श्री राम कृष्ण, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है। ईश्वर की भक्ति, वे क्या भक्ति की खोज करते हैं? अगर ऐसा हो तो अच्छा है। अगर ईश्वर लाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे तो
ईश्वर की खोज इससे नहीं होती। उनके पाद पदों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए, उनके वस्तुओं से मन को खींचकर उनमें लगाना चाहिए।